निमाली, खोरठा और कई भाषाओं का आपने कहा कि इसको 8वीं अनुसूची में डालें, तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये देखिए, हमारी स्थानीय भाषाओं में प्रश्न हमको नहीं मिलेंगे, स्थानीय भाषा में उत्तर लिखने का हमको अवसर नहीं मिलेगा, तो प्रारंभिक स्तर पे कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं लेगा। दुनिया कहां से कहां निकल गई और संथाल परगना की स्थिति क्या है। एक उद्योग धंधे नहीं, एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान नहीं, विश्वविद्यालय नहीं। झारखंड की जो राजधानी रांची की भाषा नागपुरी है, ये देखिए ना कितनी बड़ी संख्या में लोग इसको बोलते हैं। आज जो ठेकेदार बने हुए हैं आदिवासी वोट बैंक के, ये इस कांग्रेस पार्टी ने तो कभी आदिवासी प्रतिभा को इस लायक ही नहीं समझा कि वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता। भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया। लगातार आदिवासी कल्याण के नए नए कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों की हितैषी नहीं है, वो आएगी तो जमीन लूट लेगी। दुष्प्रचार करने की कला भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक से नहीं जानती है। संथाल प्रोग्राम में आपने संगठन को लेकर काम किया है, वहाँ ऐसा क्या है कि भाजपा जिसने एक दौर में गुरुजी को चुनाव हरा दिया, सुनील जी वहाँ से सांसद बन गए दुमका से, लेकिन आज के दौर में भाजपा, अगर हम विधायक की बात करें या संगठन की बात करें, ना के बराबर है। एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। क्या लगता है कहाँ चूक हो जाती है? देखिए क्या है आकाश जी, दुष्प्रचार करने की कला भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक से नहीं जानती है। दुष्प्रचार करने की कला में हमारे जो विपक्षी हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, इसमें उन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी राज्य में और 5 साल विकास के नए कीर्तिमान गढ़े सरकार ने, और कई बहुत दिनों से जो पेंडिंग काम थे उसको भी पूरे किए उस सरकार ने। बड़े अच्छे से सरकार चल रही थी, लेकिन उस सरकार को के विरुद्ध इतना दुष्प्रचार किया गया जनता में, तो ये तो कला उनकी थी, दुष्प्रचार किया। हमारी कमी हमसे ये हुई कि उस दुष्प्रचार को हम खंडन नहीं कर पाए, उस दुष्प्रचार का हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और जनता को भ्रमित करने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों की हितैषी नहीं है, वो आएगी तो जमीन लूट लेगी, इस प्रकार की चीजें दिमाग में बैठाई गई। 2014 में 12 विधायक थे आदिवासी आपके पास? 12 विधायक थे हमारे पास, और ये इतना बड़ा एक दुष्प्रचार का तंत्र खड़ा किया गया, और उसमें केवल हमारे विपक्षी राजनीतिक दल नहीं थे, इस राज्य में काम करने वाले कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी थे। मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। कई धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों ने हमारे विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के एक दुष्प्रचार का बड़ा अभियान चलाया, और जो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के हित में अलग राज्य की लंबी लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया आदिवासियों के हित में, जिस भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया, लगातार आदिवासी कल्याण के नए नए कार्य किए। मान सम्मान देने का भी जब प्रश्न खड़ा होता है तो आप देखिए, इस देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद के पद पर भी आजादी के इतने सालों में पहली बार एक आदिवासी आज विराजमान है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बताया कि हमारे देश के आदिवासी समाज की प्रतिभा इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठने के लायक है, नहीं तो लोग तो लायक ही नहीं मानते थे। आज जो हितैषी बने फिर रहे हैं, आज जो ठेकेदार बने हुए हैं आदिवासी वोट बैंक के, ये इस कांग्रेस पार्टी ने तो कभी
आदिवासी प्रतिभा को इस लायक ही नहीं समझा कि वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो आदिवासियों का सबसे ज्यादा हित सोचने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का शत्रु के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, दुष्प्रचार किया गया, मतलब दुष्प्रचार किया गया, भ्रम का वातावरण बनाया गया, जिसका दुष्परिणाम हमको 19 के चुनाव में देखना पड़ा। हम 12 आदिवासी सीट 14 में जीते थे, हम वहां से घट के 2 सीट पे आ गए। और ये दुष्प्रचार बहुत गहरा था, बहुत लंबा था और लगातार इसको चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान मिटा देगी, संविधान में परिवर्तन कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। लगातार एक तरफ हम आदिवासी समाज के मान सम्मान गौरव के लिए काम करते रहे, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई नई योजनाएं लाते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासी ग्रामों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इसी झारखंड के खूंटी में घोषित की। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने का एक निर्णय लिया। बराबर से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए और आदिवासी गौरव के पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में स्थापित करने का एक तरफ तो कार्य करती रही, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का एक शत्रु के रूप में बताने का दुष्प्रचार चलता रहा। ठीक है, जनता कई बार थोड़ा समय लेती है, मैं बार बार कहता हूं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। जनता समय लेती है, लेकिन जनता के सामने सबकी जो वास्तविक पहचान है वो आ ही जाती है। आप दिल्ली का उदाहरण देखिए ना, अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो कभी चुनाव नहीं हारेंगे, बोलते भी थे इस जन्म में आप हरा नहीं सकते। हाँ, इस जन्म में नहीं हरा सकते। उनको जनता के क्षमता और जनता की समझ पर उनको संदेह था, वो वास्तविकता से दूर थे। और जनता ने देखिए आज उनको कहां बैठा दिया, आज उनकी बोलती बंद है। एक स्टेटमेंट आप अरविंद केजरीवाल का कहीं देखेंगे, वो पंजाब में जाके जहां उनका शासन है वहां ऐशमौज करते हुए मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो यहां भी जो लोग शासन कर रहे हैं बहुत बड़ा बहुमत उनके साथ है। जिस किसी भी कारण से झारखंड की जनता ने उनको बहुमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस बहुमत का सम्मान किया है, उस जनादेश का सम्मान किया है और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता के हित में हम जनता की आवाज बन करके एक विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार को हर संभव सहयोग देने के लिए खड़े हैं। ये अगर कार्यकाल वो जनता के हित में अगर इस कार्यकाल का उपयोग नहीं करेंगे, झारखंड की जो मौलिक समस्याएं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तुष्टीकरण की अपनी नीतियों के कारण घुसपैठ पर रोक नहीं लगाएंगे, धर्मांतरण को नहीं रोकेंगे, तो जनता समय लेती है, लेकिन जनता छोड़ती किसी को नहीं है। जनता जब दंड देती है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। आज बगल में छत्तीसगढ़ को देखिए ना, लग रहा था कि भूपेश बघेल साहब कभी वहां सत्ता से बाहर होंगे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे वहां सिमट गई थी, लेकिन जनता ने देखा, लोगों को मौका दिया, देखा और उनका पाखंड सामने आया और बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहां सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी समाज की सबसे बड़ी हितैषी राजनीतिक दल है। ये जनता को आज नहीं तो कल ध्यान में आएगा ही। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो संथाल परगना वर्तमान शासक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा आधार है, उसको आधार बना के वो अपनी राजनीति करते हैं। उस संथाल परगना को उन्होंने आज कहां पहुंचा दिया, दुनिया कहां से कहां निकल गई और संथाल परगना की स्थिति क्या है। एक उद्योग धंधे नहीं, एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, वहां के नौजुवक बेरोजगारी का अकल्पनीय पीड़ा झेल रहे हैं। अपने सबसे बड़े आधार क्षेत्र को क्या बना दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? सिर्फ वहां के नदियों का बालू, उस बालू की लूटने के लिए एक माफिया गिरोह बना करके उसको लूटना,
संथाल परगना की देश की सबसे अच्छी क्वालिटी का चिप्स, स्टोन चिप्स, उसको लूटना, उसका अवैध खनन करना, उसको तस्करी करके पड़ोसी राज्यों में भेजना, पैसा कमा, इसके अलावा वहां वो कर क्या रहे हैं? पूरे संथाल परगना के युवा हताश, निराश और देख रहे हैं चीजें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पाखंड सामने, एक दिन ये खत्म होगा। वाजपेयी जी कहते थे अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, ये अंधेरा छटेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में पुनः आनी ही है और विकास के नए कीर्तिमान झारखंड गढ़ेगा। राज्यसभा में आपकी कई बार वीडियोस वायरल हो जाते हैं, कई बार आप चर्चा में जाते हैं। एक मामला आपने उठाया था भाषा वाला, कुड़माली, कुड़माली, खोरठा और कई भाषाओं का आपने कहा कि इसको 8वीं अनुसूची में डालने के लिए। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये होना चाहिए? और आपकी बहुत तारीफ हुई, आम जनता ने बकायदा तारीफ की और जो आपके विरोधी हैं उन लोगों ने भी बकायदा तारीफ की। देखिए, ये विषय उठाने की प्रेरणा मुझको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के एक वक्तव्य से मिली। नई शिक्षा नीति को पेश करने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा हमारी जो है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए और मातृभाषा में शिक्षा देने के अधिकार से अगर हम किसी को वंचित कर रहे हैं तो ये अपराध है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो मेरे मन में ये बराबर विचार आता है कि ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हम देंगे, लेकिन बाद में अगर उच्च शिक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हमारी स्थानीय भाषाओं में प्रश्न हमको नहीं मिलेंगे, स्थानीय भाषा में उत्तर लिखने का हमको अवसर नहीं मिलेगा, तो प्रारंभिक स्तर पे कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं लेगा। तो जो 8वीं अनुसूची है वो किसी भी भाषा को एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उपस्थिति देती है। और अब जब नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ऐसे में मेरा वो प्रश्न बड़ा प्रासंगिक हो गया था कि झारखंड की ऐसी भाषाएं जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, लोग उसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे खोरठा हो, चाहे कुड़माली हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे हो भाषा हो, ये बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। आप झारखंड की जो राजधानी रांची की भाषा नागपुरी है, ये देखिए ना कितनी बड़ी संख्या में लोग इसको बोलते हैं। भाषाओं को अगर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इन भाषाओं को प्रारंभिक स्तर पे भी पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक विश्वास कायम होगा कि हम इस भाषा में भी किसी भी स्तर तक का सफर तय कर सकते हैं। तो इस कारण से मेरे मन में विचार आया, मैंने वो प्रश्न रखा सदन में।